ओके ठीक है, मैंने भी इन बिटवीन मेरा खाना कंप्लीट कर लिया। चलो अच्छा हुआ सर फिर। हाँ, मुझे भी टाइम मिला ना, सर का फोन आया था मुझे कि सर थोड़ा सा कंटिन्यू करने वाले 8:15 तक। ओके, चलेगा। ओके अब स्टार्ट करते हैं लॉगिंग। ओके, लॉगिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लॉगिंग? ओके, व्हाट इज लॉगिंग, व्हाई लॉगिंग, व्हाई? अगर आपने कोई एप्लीकेशन रियल टाइम में, जब प्रोडक्शन पे कोई एप्लीकेशन चलता है, ओके, एप्लीकेशन कोई चलता है, ठीक है, तो इन इन बिटवीन इन बिटवीन कभी इशू आता है, सपोज कुछ फॉल्ट आता है या कहीं पे फेल्योर होता है या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, ओके, तो वो कहाँ पे आया, कौन से टाइम पे आया, उसका मतलब एग्जैक्टली रीजन क्या था, ओके, और वो कौन से टाइप का है, तो ये जो ट्रेसिंग मैकेनिज्म है, तो उसी को हम बोलते हैं लॉगिंग। लॉक करना, वो एप्लीकेशन जो रन हो रहा है, तो वो उसके हर एक स्टेप को लॉक करना, क्या क्या प्रोसेस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ओके, कहाँ पे फेल हुआ है। अगर फेल हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन से रीजन की वजह से फेल हुआ है, तो वो कहाँ से पता चलेगा? ड्यू टू दी लॉगिंग। ओके, जैसे हमारे जब हम कॉलेज में थे, तो वहां पे एक लेबोरेटरी में एक लॉग बुक रहता था, लॉग बुक, करेक्ट, या कहीं पे बिल्डिंग के सिक्योरिटी गेट पे एक लॉग बुक रहता है सिक्योरिटी के पास। उसका यूज क्या है गाइस? उसका यूज क्या रहता है? से पूरे रूटीन का लॉगिंग करते हैं ना, कि आज क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आया, यस, या किसने एंट्री की है, किसने नहीं की है। करेक्ट। तो वो एक एक क्या करता है, लॉग मेंटेन रहता है उस पे, नाम वगैरह वगैरह वगैरह, करेक्ट। तो वैसे ही हमारे एप्लीकेशन का हम लॉग मेंटेन रखते हैं, कब स्टार्ट हुआ, कौन सा एंट्री आया, कौन सा नहीं आया, ओके, कहाँ पे फेल्योर हुआ, कौन से टाइप का फेल्योर हुआ, तो वो मेंटेन रखते हैं हम हमारे एक लॉग फाइल में या डेटाबेस में, ओके। और लकीली मे बी अभी जो जिस मेरा 20% एक अलोकेशन हुआ है एक प्रोजेक्ट पे, 20%, तो उसमें यही रिक्वायरमेंट है उनका, उनको उस एप्लीकेशन में लॉग करके देना है उनको, तो पूरा लॉग मेंटेन कर कर उसको डंप करना है जेसन फाइल में, जेसन में, और जेसन को एट द वन गो डंप करना है डेटाबेस में। तो वहां पे पता चलेगा कि ये कौन सी फाइल कब प्रोसेस हुई, कौन सा फंक्शन प्रोसेस हुआ, उसके बाद में कौन सा फंक्शन हुआ, क्या हुआ, कौन सा फंक्शन फेल हुआ। तो अभी जनरली हम जो मैं जिस प्रोजेक्ट पे हूँ, हम डेटा फेच करते हैं, हमने एक पाइपलाइन किया है कि डेटा अलग अलग रिसोर्स से आता है, हमारा पाइथन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो अगर वो फेल होता है, फेल, तो हमने क्या किया है, तो हमारी टीम ने, फेल होता है तो उसका लॉग मेंटेन रखा है हमने। अभी वो कहाँ पे, तो उसके लिए AWS यूज किया है, ये तो हमें मेरे रियल टाइम के प्रोग्राम में AWS पे कर सकते हो, ऑन सेम एप्लीकेशन के इस पे भी कर सकते हो। प्रीवियस में जिस प्रोजेक्ट पे था, वहाँ पे वही वहीं पे जहाँ पे एप्लीकेशन है वहीं पे एक फाइल मेंटेन रखा था उन्होंने, लॉग डॉट उसका, तो हर दिन का वो लॉग मेंटेन रखता था, हर दिन का, ओके। तो हमने AWS पे क्लाउड वॉच बोल के एक सर्विस है, क्लाउड वॉच, तो उसमें ये लॉग मेंटेन रखा है। अगर आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक ये सर्विस है ना, ज्यादा कितने ज्यादा 30 मिनट्स का वीडियो रहेगा, 30 मिनट, कोई बड़ा वीडियो नहीं, 30 मिनट का। बोल तो ये मेरा कंटेंट नहीं है, मेरे सिलेबस का कंटेंट नहीं है, लेकिन एक जस्ट बोल रहा हूँ कि हमने ऐसा इंप्लीमेंट किया है, लॉग वहां पे मेंटेन किया है। तो जब भी कभी मॉर्निंग में अगर फेल होता है वो, कहाँ पे, अगर सपोज कोई 3 हमारे प्रोडक्ट है, एक है कॉपर, सॉरी एल्यूमिना, उसके बाद में है कॉपर, उसके बाद में प्रीशियस मेटल, और उसके बाद में आयरन ओर, ऐसे 4 प्रोडक्ट है हमारे एक्चुअली। कॉपर प्रीशियस मेटल एक ही है, लेकिन एक इलाबोरेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 4 प्रोडक्ट है। तो वो प्रोसेस होता है हर एक प्रोडक्ट का वैल्यूएशन वगैरह। अगर वो बीच में कहीं फेल होता है, तो वहां पे नहीं, वो सिर्फ फेल बोल के मैसेज आता है, हमें वहां पे उसका सर्वर का लॉग देखना पड़ता है कि हाँ, एल्यूमिना हो गया, ओके,
कॉपर हो गया, ओके, कहीं पे कहाँ पे फेल हुआ, तो क्या कुछ रीजन से, तो वहां पे एरर आता है, एरर मैसेज। फिर हम उसका यूज कर कर करेक्टिव एक्शन, रूट कॉज एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस, एग्जैक्टली क्या हुआ उसका, क्यों फेल हुआ वो, तो वहां पे जाके फिर उसको करेक्ट करके वापस से वो जॉब रन करते। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, हमने इस एप्लीकेशन का लॉग मेंटेन रखा है, एग्जैक्टली कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सा हुआ, कौन सा में फेल हुआ, तो ये हर एक इसका हमने लॉग मेंटेन रखा है। समझ में आ रहा है क्या, व्हाट इज लॉगिंग? यस। Yes. Yes, Yes. sir. जैसे Yes, sir. सिक्योरिटी वाला गेट वाला जो वॉचमैन रहता है, वो लॉग मेंटेन रखता है, आज कौन आया, कौन नहीं, कितने बजे आया, किसको मिलने को आया, ये ऐसे। अगर किसी के घर पे चोरी होती है तो लगे वो निकालते हैं, उस दिन का लॉग निकालते हैं, कौन कौन आया था, इसमें नया कौन है, इसमें सस्पेक्ट कौन लग रहा है। इससे क्या होता है, हमें जो एरर है, जो फॉल्ट है, जो रूट तो कॉज है, उसको निकालने में इजी होता है और करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं हम उस पे, इजीली उसको फॉल्ट को निकाल। अगर नहीं दिखा, एक ऐसा समझ लो लॉग नहीं है, लॉग ही नहीं है, बोलो आप कैसे कैसे फाइंड आउट करोगे कहाँ पे एरर आया, क्या होगा, क्या? यस, नहीं होगा। हमारे कंप्यूटर लैब में का माउस किसी ने ले गया, वो कैसे पता चलेगा? CCTV. नहीं, वो तो सीसीटीवी सर वो हमारे एंट्री कंप्यूटर होती है ना, लैबोरेटरी में, Entries. यस, लैब में एंट्री होता है ना, कि ये टाइम में कौन सा बैच चालू था, ठीक है, बैच सपोज पाइथन 24 चालू था, ठीक है, पाइथन 24 में कौन सा बंदा उस सिस्टम पे बैठा था, सपोज XYZ, लगे XYZ, करेक्ट, ऐसा नो? Yes, sir. तो ये कैसे फाइंड आउट हुआ आपको, तो वो लॉग बुक से हुआ। Okay, the same way in real time also we are preparing a log for application. हाँ सर, हम अपनी मशीन ब्रेकडाउन्स का भी करते हैं, फिर बाद में हिस्ट्री निकाल के उसको चेक करते हैं कितनी बार हुआ है। Yes, तो वो लॉग करते हैं। ओके, सो सेम टाइप का हम लॉग हमारे एप्लीकेशन में हम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल, अभी सपोज ये वॉचमैन है, इसने लॉग किया, ठीक है, लॉग मेंटेन किया, तो यहाँ पर हम लॉग मेंटेन रखते हैं, कौन आ रहा है, कौन नहीं, कौन आ रहा है, कौन नहीं, हम उसमें उस रजिस्टर में हम रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चोरी हुई, बिल्डिंग में चोरी हुई, ठीक है, और एक मर्डर हुआ, तो अगर सबको एक ही कैटेगरी में ये करोगे, तो इसमें से सीवियर कौन सा है? मर्डर। बराबर, ध्यान से देखो, मैं मैपिंग कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल के साथ में मैपिंग करो, ध्यान से सुनो, ठीक है, एक चोरी, तो ये जो है, तो आप मुझे बोलो, आप चोरी पहले ढूंढोगे या कोई मर्डरर को ढूंढोगे? ऑब्वियसली है ना, मर्डरर को ढूंढोगे, क्योंकि इसका सीवियरिटी ज्यादा है ना, बराबर है। Yes, sir. ओके, तो ऐसे ही सिस्टम में जब एप्लीकेशन में, जब भी एप्लीकेशन रन होता है, तो पर्टिकुलर एग्जैक्टली कौन सा कोड फेल हुआ, अगर ठीक है वो फेल हुआ है, तो उसका सीवियरिटी कितना है, दो चार फेल हुए, लेकिन इसमें से तीनों में से सीवियर कौन सा है, उसको पहले हमें ढूंढना है, बाकी का ठीक है, चलता है, वार्निंग है, चलेगा, कोई इशू नहीं। तो दैट मीन्स टैगिंग ऑल्सो इम्पोर्टेंट, हमें टैग करना, वो तो ये चोरी हुई है, ठीक है, नॉर्मल है, चलो कोई इशू नहीं, नॉर्मल में डालते हैं उसको। ओके, ये मर्डर है, ये हाईएस्ट में, हाई, ये हमारा नॉर्मल टैगिंग किया हमने, हाई प्रायोरिटी, ये हाई प्रायोरिटी, ये नॉर्मल प्रायोरिटी, और एक है कुछ भी, ओके, उसको भी नॉर्मल, ठीक है, समझे? तो वैसे ही पाइथन में जब भी हमें लॉग मेंटेन रखते हैं हम एप्लीकेशन का, तो वो अलग अलग कैटेगरी पे रखते हैं, बेटो हम पर्टिकुलर कोड को क्या एग्जैक्टली क्या टैग देना है वो रखते हैं। तो वो से कौन कौन से टैगिंग है, तो पहला है क्रिटिकल, आई होप, मुझे लगता है पाइथन 23 का हो चुका है ना ये, नहीं, sir. हो चुका है 23 का हो चुका है, अभी जो 23 अभी जो सुन रहे हैं उनका हो चुका है, मे बी, मुझे लग रहा है सर, नहीं, sir. नहीं हुआ. नहीं क्या, ओके, चलिए, नहीं भी हुआ तो चलेगा, नहीं हुआ. ओके, क्रिटिकल, उसके बाद में एरर, उसके बाद में वार्निंग, उसके बाद में इन्फो, उसके बाद में डीबग,
ये लेवल है, लेवल प्रायोरिटी के हिसाब से लेवल ऑलरेडी। तो क्रिटिकल का अगर क्रिटिकल है तो उसका वैल्यू देखो, एक तो वैल्यू से आप ये कर सकते हो, अदरवाइज उसका नाम। क्रिटिकल है उसका इक्विवेलेंट 50 उसका लेवल है। ओके, इसका 40, इसका 30, 30, इसका 20, 20, इसका 10, खत्म। ये उसका प्रायोरिटी लेवल है। या तो आप कोड में लेवल यूज करो या लेवल का नाम, दोनों भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ ही नहीं। समझ में आया? सर ये लेवल फिक्स है? ये फिक्स है, फिक्स है। आज मैं बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत अभी फिलहाल में जो पाइथन का मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ, अभी मैं 50 नहीं 500 यूज करता हूँ, नहीं चलेगा। समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. सीरियस हो गया क्या सब? क्या हो गया, सर ने कुछ ज्यादा ले लिया क्या? नहीं सर. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ये लेवल से ये अब आप पे ये दैट डिपेंड्स ऑन यू कि वो कौन से कोड को कौन सा टैगिंग देना है। That means which code required highest priority, you can assign that particular code or that particular tag to that particular, that means region, that means that's code. Okay, अभी critical आपको पता है, अभी मैं इसको नाम में ही है इसका कि that means ये very serious, just very serious issue, अगर serious है very serious. Okay, error क्या है कि error serious error. वार्निंग क्या है कि जैसे वार्निंग मैसेज, प्रिकॉशन लो भाई कि आप ये यूज कर रहे हो तो ये नहीं यूज करके ये दूसरा यूज करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन। इन्फो, गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। डिबग, इट्स एग्जीक्यूशन एंड डिबगिंग इंफॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन इंफॉर्मेशन कि एग्जीक्यूट हो रहा है। ये नॉर्मल इसमें हमने ये किया उसको कि इसका टैगिंग का इसका मतलब ये है। सीरियस इशू रहा तो हम क्रिटिकल लगा देंगे, एरर रहा तो एरर वाला लगा देंगे। इन्फो आर द लेवल्स, करेक्ट। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हाउ टू इम्प्लीमेंट? सो सेम एज अ थ्रेडिंग का हुआ। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट सही में यार, अगर ये रियल लाइफ में भी होता ना तो कितना अच्छा होता है ना। अच्छा, फिल्टर आउट करना पता नहीं अब कब क्या यार। अच्छा, ऐसे मोड होना चाहिए था लाइफ में, जैसे हम मोबाइल में लगा सकते हैं ना फिल्टर कि नोटिफिकेशन इसका ही आना चाहिए, हमारे एप्लीकेशन में नहीं रहता क्या, इसका ही नोटिफिकेशन आना चाहिए, उसका भी नोटिफिकेशन आना चाहिए। सब कुछ आसान होता है। दैट्स कितना जो कंट्रोल रेडी करते थे वो ज्यादा लोग। यस सर दैट्स असिस्टेंट रख लो सर. अरे क्या बोलो अभी आपको। ठीक है, हाउ टू इम्प्लीमेंट, जैसे हमने थ्रेडिंग का किया था ना, सेम वैसे इंपोर्ट करना बोलो। मॉड्यूल ऑलरेडी है पाइथन, कौन सा? लॉगिंग। ओके, इंपोर्ट लॉगिंग खत्म। ओके, ठीक है। अभी लॉगिंग करने से पहले अब एप्लीकेशन को जब लॉगिंग लगाना है, ठीक है, तो लगाने से पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अभी, ठीक है, मैं अब मेरे पास ये एप्लीकेशन है, इसमें मुझे लॉगिन लगाना है, ठीक है, तो अभी कौन सा मैसेज कहाँ पे है, तो उसके पहले हमें लिखना पड़ेगा कि हम कहाँ पे वो मेंटेन कर रहे हैं। तो हम एक फाइल लिखेंगे, सपोज इस एप्लीकेशन के लिए एक फाइल रहेगा, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ log.txt, ठीक है, इस टेक्स्ट में मैं इसका लॉग मेंटेन रखूंगा, ठीक है। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन आपको देना पड़ेगा ना पहले, ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन लॉगिंग लिख लिया पहले, उसके बाद में उसको कॉन्फ़िगरेशन, कुछ नहीं, क्या कॉन्फ़िगरेशन देना है आपको कि यहाँ पे लॉगिंग, ओके सॉरी, लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िग, ये एक ही बार का है आपको, बेसिक कॉन्फ़िग। ओके फाइन, कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होना आपको उसमें, क्या गैस लेवल कौन सा डिफॉल्ट लेवल, अभी देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट में करता हूँ इसमें। चलो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट लॉगिन, ठीक है, ओके, लॉगिन डॉट
बेसिक कॉन्फ़िग, ठीक है। तो हम अगर मुझे कौन से फाइल में करना है तो फाइल नेम, कौन सी फाइल में करना है तो फाइल नेम, कौन सा फाइल नेम देना है, सपोज मुझे फाइल नेम यूज कर, मैं फाइल नेम नहीं यूज करता हूँ, ओनली इतना रखता हूँ, इतना। और यहाँ पे लॉगिंग डॉट क्या कौन सा मुझे चाहिए, मुझे सपोज डीबग डी या मुझे क्रिटिकल अब यहाँ पे सपोज क्रिटिकल या कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, क्रिटिकल मैसेज, ओके। लॉगिंग डॉट कौन सा एरर, यहाँ पे एरर मैसेज, ओके। लॉगिंग डॉट कौन सा है था, इन्फो मैसेज, ओके। लॉगिंग डॉट डिबग, यहाँ पे डिबग मैसेज, ओके। अगर आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर क्या क्या रहता है, देखो आया मैसेज डिस्प्ले हुआ, यस हुआ। डिफॉल्ट पैरामीटर जब भी आप इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी नहीं देते हो तो डिफॉल्ट वो कहाँ पे जो एरर मैसेज है, जो कुछ हमारा मैसेज है वो कहाँ पे ये होता है, कहाँ पे होता है डिफॉल्ट में, क्रिटिकल। कहाँ नहीं कहाँ पे वो डिस्प्ले कहाँ होता है, डिस्प्ले कहाँ पे होता है, सर नीचे वाले बॉक्स में हो। कंसोल बोलते हैं उसको, कंसोल याद रखो, ओ सॉरी, कंसोल। कंसोल, ठीक है, ओके फाइन, ओके। मैंने तो इतने और सर दिए ऊपर थे, वाले को क्या बोलते हैं, कौन से इसको, जिसपे हम ये कोड लिखते हैं? ये एडिटर, एडिटर। क्या इसको और वो कमांड विंडो बोलते हैं ना सर, हाँ कमांड विंडो। और सर जहाँ पे हमारा ट्री है ये डायरेक्टरीज है, नहीं और डायरेक्टरी, ओके सर। डायरेक्टरीज है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, इसको कमांड विंडो, कोडिंग विंडो, एडिटर कुछ भी बोल सकते हो, ये हमारा कंसोल रहता है, ओके ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अभी कुछ रहेगा कि इसमें वार्निंग रहेगा ना, यस सर। लॉगिंग डॉट ध्यान से देखो कहीं, वार्निंग, ओके वार्निंग मैसेज, ओके मैसेज, ठीक है, ओके। अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यू कैन सी कितने आ रहे, क्यों, मैंने तो 5 दिए थे। तो डिफॉल्ट में याद रखो, यहाँ पे डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट सेटिंग बोल रहा हूँ, कंसोल पे डिस्प्ले होता है, ठीक है। जो मैसेज है, मैसेज वो कौन से कंसीडर करता है, वो वार्निंग एंड अबोव, वार्निंग एंड अबोव, और वार्निंग का कितना था 30 एंड अबोव, करेक्ट। देखो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें जो मैसेज कंसीडर होता है वार्निंग एंड अबोव वाला, और कहाँ पे डिस्प्ले होता है, कंसोल पे। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइल नेम बोल रहा हूँ, फाइल नेम इज इक्वल टू log.txt, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेवल, अब लेवल आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक। अब मैं अब 10 करता हूँ तो क्या होगा, 10 एंड अबव, समझ में आया? ये लेवल 10 मीन्स व्हाट, 10 एंड अबव, 10 मीन्स कौन सा है, डिबग एंड अबव, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, बूम, कहाँ पे हुआ देखो, हुआ कि कहीं पे, ये देखो यहाँ पे log.txt आ गया, आ गया, ओके। अब मैं अगर वापस से बाय डिफॉल्ट कहाँ पे से होती हो लॉग फाइल? सेम डायरेक्टरी में ये जो जहां पे ये है ना, ये test1.py उसी डायरेक्टरी में क्रिएट होती है, ओके। अगर आपको कहीं पे दूसरी तरफ करना है तो उसको पाथ से करना पड़ेगा। अगर मुझे सपोज यहाँ पे करना है, यूबीएस में करना है, यूबीएस में यहाँ पे करना है, तो मैं इसका पाथ कॉपी करूंगा, यहाँ पर उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं, ओके। दिस वन, एग्जीक्यूट, खत्म, देखो आएगा, आ गया, दिस वन, Yes. okay, so you can
यू कैन, तो बाय डिफॉल्ट वो सेम डायरेक्टरी में जहां पे पाइथन का फाइल है उसी डायरेक्टरी में होता है। अगर आपको दूसरी तरफ करना है यू कैन, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ log.txt। ठीक है, अगर मैं इसको एक वापस एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको देखो, इसको वापस एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो क्या हो रहा है, फाइल क्या हो रहा है, ओवरलोड। ओवरलोड। कौन से मोड में है फाइल? अपेंड हो रहा है। अपेंड फाइल इज एन अपेन मोड। तो बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट फाइल कौन सा मोड में रहता है? फाइल, फाइल कौन से मोड में रहता है? कौन से? अपेन, अपेन। ओके, सो हियर हमने क्या देखा अभी? फाइल नेम, लेवल, ठीक है। और यहाँ पे लेवल देना है तो लेवल दो, अदरवाइज यू कैन स्पेसिफाई द लॉगिंग डॉट डिबग, डिबग, फाइन, यू कैन एग्जीक्यूट। देखो सेम, करेक्ट, कोई इशू? नो सर। इशू तो फाइल नेम को मैं, अगर मुझे ये करना है, चेंज करना है, तो फाइल मोड अगर मुझे राइट पे करना है, राइट, यस यू कैन स्पेसिफाई। ये देखो यहाँ पे भी देखो इतना ही रहेगा, कितने बार भी एग्जीक्यूट करो राइट ओवरराइड हो जाएगा, दिख रहा है? सो यू कैन स्पेसिफाई द मोड। बाय डिफॉल्ट मोड क्या रहता है? अपेन मोड, ठीक है। कोई इशू अभी यहाँ तक? सर उसकी वैल्यूज कैसे देखना, जैसे आपने वो बताया, वो बाय डिफॉल्ट होती है क्या? कौन सा? हाँ, बाय डिफॉल्ट उसका 30 वैल्यू रहता है। वो 30 40 जो है हमें देखना है तो कैसे देखना पड़ेगा? देखना है तो उसके लिए लॉगिंग मॉड्यूल में बेसिक कॉन्फ़िग देखना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिक इंस्ट्रक्शन नहीं है सर यहाँ पे देखने के लिए रीड यहाँ कर? पे, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे दिखा सकता हूँ। एक सेकंड, इंपोर्ट लॉगिंग, लॉगिंग डॉट, लॉगिंग डॉट, ओ नहीं, यहाँ पे नहीं थी, क्या दिखा है? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट टू अपेन। फाइल का नहीं यार, इससे भी नहीं है। लॉगिंग लेवल इन पाइथन, अरे ऑलरेडी है क्या? ये देखो डिबग इन्फो वार्निंग, यहाँ पे नहीं दिख सकते, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं होगा। ओके, लेवल यहाँ पे अगर मैं देखूँ, कीबोर्ड आर्गुमेंट है ना, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, है ना। ओके, तो ये लेवल रहते हैं, तो प्री डिफाइन किया करके रखा है। यू कैन रेफर द डॉक्यूमेंटेशन। आपको पता है किसी को कैसे दिखना है? हेलो? नहीं सर। नहीं सर, नहीं पता। नहीं, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि वो तो मैंने भी नहीं देखा है। सर बाय डिफॉल्ट तो उतने रहेंगे शैडो पे। हाँ, वो डॉक्यूमेंटेशन में देखो, इसमें पूरा है, देखो ये डॉक्यूमेंटेशन भी बढ़िया है, ट्यूटोरियल डेटा का ये देखो एग्जांपल बढ़िया दिया है। ये मैं ये सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं इसको एग्जांपल को आपको एक रन करके दिखाता हूँ। देखो कैसे मेंटेन किया है, लॉग कैसे मेंटेन रखा है उसने। यहाँ पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ये किया है, ठीक है। एडिट किया है नंबर 20। ओके, इसको मैं यहाँ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट की जगह फाइल नेम लॉग डॉट टीएक्सटी। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैंक कर देता हूँ।
इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, run। अब देखो कैसे बन रहा है, दिख रहा है यस सर। कौन से टाइम पे इन्फो दे रहा है ये कि ये ऐसा 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 हो गया, ऐसा हो गया। अगर मैं सपोज इसको नहीं, ये तो ये हो जाएगा लॉगिन डॉट इधर, इसमें कुछ ये करता हूँ, y इज इक्वल टू 0 करता हूँ, 0। यहाँ पे देखो मैं लॉगिंग डॉट एरर, या मैं डायरेक्टली ठीक है, हो गया। देखो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अभी, पहले इसका रहने दो, ये भी रहने दो, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। दिख रहा है क्या? ये जाने दो, ये एरर को छोड़ दो, ये तो इसके जैसे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। वो तो इस लॉगर इस फाइल से हम पता कर सकते हैं ना कि एग्जैक्टली कौन सा एरर आया था। दिख रहा है? यस 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 सर। ये तो ये यहाँ पे ये हो गया ड्यू का, बोल तो ये जो क्या हो गया, अनबाउंड लोकल वेरिएबल बोल रहा है, बोल तो ये ऊपर होना चाहिए था, रिटर्न ये यहाँ पे होना चाहिए था। अगर इसको वापस एग्जीक्यूट करता हूँ, यू कैन सी कुछ भी एरर नहीं आएगा, वापस से वो वहाँ पे देखो एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन में फट गया कोड। अलग तुरंत आपको पता चलेगा, अरे कुछ किसने तो भी 0 से डिवाइड करने की कोशिश की, करेक्ट? यस सर यस सर। सो ये लॉगिंग फाइल है, ये लॉगिंग फाइल, इससे क्या होता है आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है, कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, कहाँ पे, और ये एरर क्या है, ये लेवल है, तो आपको भी पता चल, अरे ये एरर है, एरर क्या है, इन्फो मींस जस्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ यस करेक्टली एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, तो ये यूजफुल है, रियल टाइम में इसका यूज है, ठीक है। ये जानो दो, ये हम वन बाय देखने वाले हैं। हेलो सर। यस यस सर, लेवल इज इक्वल टू 10 करके तो एक बार बताएंगे फिर से। हाँ लेवल यूज, इसमें अगर इसमें ही अगर मैं लेवल 10 करता था 10 तो डिबग भी आता था, या अब इसमें तो उन्होंने डिबग यूज नहीं किया कहीं पे। मतलब उसके ऊपर ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट इन्फो किया है, द लेगो इन्फो, ये मैसेज है, ये जो आ रहे हैं ना मैसेज, ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं, तो दैट इन ये इसकी वजह से हो रहा है। ये देखो इन्फो ऐड हुआ, ऐड ये एडिशन ये इन्फो का किया उसने, इन्फो यहाँ पे रिजल्ट, ये मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे बेस का, ये जो ये दिख रहा है ना यहाँ पे। तो हम जो सीख रहे हैं अभी कि वो एरर मैसेज को डिस्प्ले कैसे, राइट कैसे करना है फाइल में, वो सीख रहे हैं, फिर बाद में उसको कैसे। तो देखो इम्पोर्ट 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 लॉगिंग, ओके, लॉगिंग डॉट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने कौन सा फाइल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं और कहता हूँ log1 डॉट txt, ओके, लेवल में 10 करता हूँ, देखते, या मैं इसको ठीक है लेवल 10 ही करता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट करूंगा, ओके फाइन, एग्जीक्यूट लेवल 10। अभी यहाँ पे मैं उसको कुछ डालता हूँ ना, यहाँ पे कोई मैसेज डालता हूँ, लॉगिंग डॉट क्रिटिकल, ओके, यहाँ पे डालता हूँ क्रिटिकल, कोई भी नाम ये दे सकते हो आपको जो एरर को नाम देना है, क्रिटिकल, यहाँ एरर, यहाँ पे एरर, ओके, लॉगिंग डॉट वार्निंग, ओके वार्निंग, ओके, लॉगिंग डॉट info लॉगिंग डॉट डिबग, ओके, ये दिया। अब यहाँ से मैंने लेवल क्या सेट किया है,
10 and above, 10 and above. You can see, अगर मैं ये करता हूँ तो you can see here, इसको मैं close, 10 and above. That means debug से लेकर critical तक हर एक error message को वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा. अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं पहले इसको उड़ा देता हूँ, ओके, तो आपको दिखेगा. यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, डायरेक्टली 40 करता हूँ, 40. अब क्या आएगा, क्या क्या कंसिडर करेगा, कौन सा मैसेज कंसिडर करेगा, क्रिटिकल. एरर एंड अबव. बराबर है, एरर एंड यस अबव. सर. यू कैन सी एरर एंड अबव, एरर एंड अबव. करेक्ट. अगर मैं इसमें 30 करता हूँ, 30 बाय डिफॉल्ट 30 रहता है. अगर इसको करता हूँ, अब क्या आएगा, वार्निंग एरर, क्रिटिकल है ना अबाउट. वार्निंग एरर एंड क्रिटिकल. करेक्ट. ये पहले था ना, अपेंड हुआ ना ये फाइल. यस. ओके. यहाँ पे मैं भी अभी 30 नहीं 40 करता हूँ. इन्फो से अबव, देखो क्या हो गया, 40 होगा, एरर से आगे. करेक्ट, से आगे. ओके. यहाँ पे मैं 20 करता हूँ, 20 करता हूँ, क्या आएगा, info and above. इन्फो एंड अबव. इन्फो वार्निंग एरर क्रिटिकल. करेक्ट. Yes. So likewise we can set the label. कोई इश्यू है अभी गाइस? No sir. नो सर. लेबल में हमने एकदम सिंपल देखा है, कुछ भी नहीं. हमने लॉगिन कैसे कहाँ पे यूज करना है वो नहीं देखा है. हम जस्ट मैसेज कैसे राइट हो रहे फाइल में वो देख रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया है बस वो देख रहे हैं. ये लेवल और फाइल नेम का. अभी उसमें और एक पैरामीटर कौन सा, तो लॉगिंग कौन सा है, और फाइल मोड. ठीक है, फाइल मोड भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं. फाइल मोड मीन्स अगर यहाँ पे आपको लगाना है एक्सक्लूसिव लगाया, क्या होगा, फाइल मोड एक्सक्लूसिव क्या होगा, Exclusive में फाइल ओपन होगी. अच्छा फाइल तो प्रेजेंट है ना. हाँ फाइल एग्जिस्ट एरर. यस, सो फाइल एग्जिस्ट एरर. करेक्ट. यस. तो ये कब यूज होगा, जब भी आपको हर एक डे बाय डे आपको लॉग मेंटेन करना है, हर दिन आपका नया फाइल क्रिएट होना चाहिए. करेक्ट. उस टाइम पे आपको ये मोड लगेगा. Okay. सर अगर लॉगिन डॉट क्रिटिकल है और इसमें इन्फो का मैसेज कभी नहीं आएगा ना. नहीं वो कंसिडर नहीं करेगा. ओके, मतलब क्रिटिकल में अगर उस पूरे कोड को मैं क्रिटिकल कर डालूंगा तो सिर्फ क्रिटिकल के मैसेज ही दिखाएगा उस वक्त. करेक्ट, क्रिटिकल के मैसेज दिखाएगा. ओके. वैसे सेटिंग ही है पूरा. तो मतलब नंबर ऑफ कोड एक के अंदर डाल सकते हैं कि अलग अलग कोड के लिए लिखना पड़ेगा. नहीं, और नंबर ऑफ कोड एक के लिए डाल सकते हो. ओके. अलग अलग कोड के लिए हम लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ क्रिटिकल मैसेज करना तो फिर लेवल भी वो 50 रखना पड़ेगा ना. यस 50. अगर मैं ओनली 50 सिर्फ क्रिटिकल के लिए ओनली 50. यस ओनली 50 एंड अबव. यहाँ पे 50 एंड अबव देखो, क्रिटिकल. इसको मैं ये कर देता हूँ, तो आपको दिखेगा. यहाँ पे मैं सॉरी, यू कैन से क्रिटिकल. इसको डेकोरेटर की तरह यूज कर सकते हैं ना. हाँ कर सकते हैं. ओके. लॉगिन किया डेकोरेटर की जैसे यूज कर सकते हो. आपने मेरा प्रीवियस क्लास देखा है क्या इसका लॉगिन का? हाँ सर, वो अभी में बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं डेकोरेटर से बनाने के लिए. नहीं लॉगिन का कि देखा था क्या? लॉगिन में हमने डेकोरेटर किया था आई थिंक नहीं पाइथन सर, 18 19 20 में किया था आई थिंक. अब 25 में आपने पढ़ाया था ना आज डेकोरेटर, इसलिए. हाँ यस. अभी आप बहुत आइडिया आ जाएंगे आपको, डोंट वरी. आप बोलोगे सर मैं अभी ना रियल टाइम में जाके कोड करता हूँ. ओके कोई इशू नहीं. और रियल टाइम का कोड देखोगे तो बोलोगे यार ये तो मैं खामखा क्लास लगा दिया, मैं ऐसा भी कर सकता था. ठीक है, कोई इशू गाइस अभी? नो सर. ठीक है, नेक्स्ट लूप क्या डायरेक्टली ईमेल को कंटिन्यू करना है? कल हो जाएगा आपका, कल नहीं सर कल के लिए टाइम क्या है सर? कल
कल मैं गिफ्ट का लेने वाला हूँ। सर वो कल मॉर्निंग में 11 बजे शायद गेस्ट लेक्चर किसका? है शायद ना 11 बजे। 11 बजे क्या? तो इवनिंग में लेते हैं फिर। कल सेम टाइम नहीं होते सर 8 बजे। सर सेम टाइम ही रखो कल, सेम टाइम ही सेम रखो। टाइम, लेकिन गिट का सेशन रहेगा, ग्लोबल सेशन। सर उसका इंफॉर्मेशन किस में है? सर मॉर्निंग में ही रखो फिर। अरे मॉर्निंग में मेरा ऑलरेडी बैच शेड्यूल है। इवनिंग रख लो सर। इवनिंग ही रख लो सर, इवनिंग इवनिंग ही इट विल बी। चलेगा चलेगा। सर इवनिंग थोड़ा जल्दी कर सकते हैं 5 बजे से? 5 बजे 5 बजे नहीं होगा सर। नहीं इवनिंग में। सर सेम संडे यार, संडे के दिन तो थोड़ा रेस्ट करने दो यार। दोपहर को कहाँ रेस्ट कर रहे हो यार? रेस्ट ही चलता है हमारा। मॉर्निंग में लो सर। सेम टाइम रखो सर। रेस्ट का बात कर रहा हूँ यार, तुम लोग मॉर्निंग और इवनिंग कर। सर सुबह का कौन सा स्लॉट खाली है आपका? सुबह का कौन सा सुबह नहीं slot ना, खाली है? सुबह मैं 9 से ले रहा हूँ, 9 से नहीं, मुझे सर, गिट का 11 लेना है, बजे। इवनिंग ही लूंगा मैं, इवनिंग ही लूंगा। 2 बजे ले लो सर, नहीं तो नहीं नहीं, गिट का लेना, इवनिंग ही लूंगा मैं, इवनिंग। भाई रेस्ट को ज्यादा सीरियसली ले लिया तूने फिर रात को 9 बजे तो। नहीं रेस्ट करना है तो फिर ठीक है, मैं परसों ले लेता हूँ, उसका कोई इशू नहीं सर, नहीं सर, नहीं ले नहीं लो, सर, इवनिंग को रख लो। सर अपने को 7 लेना to 15 लाख का 9। जॉब। अभी 15 लाख को मिलने के बाद में रेस्ट ही रेस्ट है, तुम्हारा टेंशन मत लो। हाँ, सर 7 बजे होता है क्या इवनिंग में? फिर मैं यहाँ चले 7 बजे ले लेंगे, चलो। नहीं 7 बजे नहीं, हाँ चलेगा, 7 बजे चलेगा, चलेगा। हाँ 7 बजे बेस्ट है सर। ओके सर, डन। 7 सर o'clock, गेट का कितने बजे? वही 7 बजे ही, 7 बजे ही। सर गेट की क्लास कितने बजे है? अरे बाबा मैं 7 बजे गिट का ही क्लास बोल रहा हूँ, भी ग्लोबल सेशन वाला। शाम को 7 बजे। हाँ हाँ शाम में। और सर हमारी क्लास जो थी वो गेट के नहीं, ये गेट में हो नहीं, जाएगी? पूरा गेट में, गेट ही रहेगा कल। ओके 7 बजे मतलब दोपहर। चलेगा ना? चलेगा सर। चलेगा सर, यस डन। सर। चलेगा सर। सर अलग से लिंक भेजोगे क्या? हाँ अलग से लिंक रहेगा, बहुत दिन से चल रहा था ना सबका। सर गिट लो, Yes, गिट लो, sir. गिट लो, हाँ सर, फाइनली सपने साकार होंगे। सब मजा कर रहे हैं। सर वो एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। सर वो जेंगो के लिए हमने कुछ डाउनलोड तो नहीं करना ना मंडे के लिए? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं स्टार्ट पूरा स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ओके सर। ओके, पहले एक दिन तो पूरा इंट्रोडक्शन ही जाएगा जांगो का। ओके तो थोड़ा एमएल में क्या पढ़ाने वाले हो आप? अभी एमएल में मैटप्लॉट चालू हो जाएगा आज से। मैटप्लॉट लीप, फिर बाद में सीबॉन, 2-3 दिन सीबॉन हो जाएगा, फिर बाद में एक दो केस स्टडी में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, डेटा प्री प्रोसेसिंग का, फिर बाद में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, फिर खत्म। सर तो पाइथन की कल लेक्चर नहीं होगी? पाइथन का होए ना, किसका? कल गिट तुम्हारा सिर्फ 24, 23, 21, 22 और जो बाकी रहे वाले जो 25 वाले, अगर उनको ज्वाइन करना है तो वो कुछ टेस्टिंग वाले कैंडिडेट भी है, तो टीम्स पे रहेगा, थोड़ा प्रिपेयर रहो, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। मे बी उसका 100 का है या पता नहीं मुझे टीम्स का क्या है। 1000 का है सर। 1000 का है ना, ठीक है, कोई ठीक है, चलेगा गाइस, चलो बाय बाय। ओके सर, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।